हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टूडेंट्स आपको करवाने वाले हैं क्लास 12th का जो चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका एक्सरसाइज 9.4। तो बेसिकली 9.4 एक्सरसाइज किसके बेस पे है तो आपको पता होना चाहिए। ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो है, इस वेरिएबल सेपरेबल मेथड टॉपिक इसके बेस पे एक्सरसाइज 9.4 हमें दिया हुआ है। तो बेसिकली वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या है, उसका यूज़ आप कैसे करने वाले हो, पहले आपको ये बताया जाएगा, फिर हम एक्सरसाइज 9.4 के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड हमें यूज़ किसके लिए करना है, तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करना है। तो लेट से हमारे पास गिवन है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू में जी ऑफ एक्स। क्या आपके पास dy बाई जी ऑफ वाई ले लेते हैं यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इंटू में जी ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स भी एक फंक्शन है और जी ऑफ वाई भी एक फंक्शन है। इसमें हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो आप, डी वाई इक्वल्स टू क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू में जी ऑफ वाई इंटू में डी एक्स, हाँ या ना। अब यहाँ पे डी वाई है और यहाँ पे जी वाई है, तो इस जी वाई को डिवाइड में ले आओ, तो डी वाई अपॉन में जी ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू में डी ऑफ एक्स। अब हमने ऐसा क्यों किया, जब डी वाई है यहाँ पे तो इसके साथ जो फंक्शन होना चाहिए वो भी y के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, मतलब y वाले फंक्शन होने चाहिए। तो y वाला फंक्शन क्या है हमारा, g ऑफ y। यहाँ पे dx है, तो जब ये x है तो हमारा फंक्शन भी किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो f ऑफ x क्या हमारा x के रिस्पेक्ट में एक फंक्शन गिवन है। तो वेरिएबल सेपरेबल जो मेथड है उसमें बेसिकली हमें यही करना होता है कि जो हम dy बाई डी एक्स या dx बाई डी वाई कंसिडर करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन को अरेंज करेंगे, देन फर्दर उसे इंटीग्रेट करके जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पर्टिकुलर क्या सॉल्यूशन जो होता है, मैंने आपको इसे पहले की वीडियोज़ में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। तो आज की क्लास में बेसिकली हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के हेल्प से ही आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड समझाया जाएगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास कि फाइंड दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम 1 to 10। 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। कैसे, तो बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपके माइंड में ये भी आता होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करेंगे। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें क्या पता है कि 1 माइनस कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, तो वी नो दैट 1 माइनस कॉस एक्स। तो क्या आप बता सकते हो कि 1 माइनस कॉस एक्स जो है किसके इक्वल होगा, तो ये 1 माइनस कॉस एक्स होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 के इक्वल। सिमिलरली 1 प्लस कॉस एक्स ये किसके इक्वल होगा, ये तो 11th क्लास का फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना है क्योंकि इसका यूज बहुत ही होने वाला है इस एक्सरसाइज में। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, दोनों की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देन dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स हमें क्या मिला, तो dy बाई डी एक्स मिला हमें 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। क्या मिला, क्यों मिला, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपन में कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 क्या होता है, 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। नाउ इस dx को यहाँ पे हमने क्या किया था, जो हमारे पास यहाँ पे dy है, यहाँ पे क्या है dx है। अगर यहाँ dx है और यहाँ पे जो फंक्शन हमारा किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में, तो इस dx को आप राइट साइड लेके जाओगे तो आपको dy क्या मिलेगा, तो dy विल बी इक्वल्स टू 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू में dx। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे हमारे पास y के रिस्पेक्ट में तो कोई फंक्शन ही नहीं है। जब y के रिस्पेक्ट में हमारे पास कोई फंक्शन नहीं होता है तो हम वहाँ पे 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो, हम यहाँ करेंगे इंटीग्रेशन। तो लिखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड तो क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल्स टू
इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। तो देखो यहाँ फंक्शन x के रिस्पेक्ट में है, ये भी dx है, यहाँ पे dy है। अब मैंने क्या बताया था कि अगर dy के साथ कोई फंक्शन नहीं है तो हमें 1 लेना है। तो अगर आप 1 का इंटीग्रेशन करोगे, तो आपने इंटीग्रेशन वाला चैप्टर बहुत ही अच्छे से किया है, तो अगर यहाँ 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को हम चेंज करेंगे किसके फॉर्म में, तो वी नो दैट कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल। दैट मीन्स आप इसे क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हमारे पास फंक्शन है, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 ब्रैकेट, और ये है आपका डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में y इक्वल्स टू, सेपरेट करेंगे हम इनको, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है, तो 10x होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो y इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x बाई टू एंड डिवाइड बाई 1 बाई टू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x बाई टू है, तो x बाई टू के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 बाई टू, तो हम ये इसको 1 बाई टू से डिवाइड भी करेंगे, 1 बाई टू प्लस का c एंड माइनस का 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो y इक्वल्स टू जो 1 बाई टू है, तो ये 2 क्या होगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में जाएगा, देन y इक्वल्स टू आएगा 10x बाई टू माइनस का x प्लस का c। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर। तो हमने क्या किया, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में कैसे सॉल्व किया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। जब तक आप 2-4 क्वेश्चन एक साथ समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो ये जो है पैटर्न वेरिएबल सेपरेबल मेथड का, ये आपका क्लियर नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ इसमें कुछ पार्ट समझ में आया होगा। 2-3 क्वेश्चंस आप और देखो, फिर आपको ये कंप्लीटली अच्छे से समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं और हमें प्रोसेस क्या यूज़ करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या गिवन है।